युद्ध समाप्त हो चुका था। परशुराम का परशु अब शांत था। घमंड टूट चुका था। उनका संकल्प पूर्ण हो गया था। लेकिन एक प्रश्न अब भी उनके भीतर गूंज रहा था। अब क्या उनका जीवन केवल युद्ध के लिए था? क्या उनके अस्त्र शस्त्र अब विश्राम करेंगे? किस कारणवश उन्होंने पृथ्वी पर रहकर भी देवलोक जैसे जीवन को अपनाया? और क्या हुआ जब उन्होंने कलयुग में फिर से आने की भविष्यवाणी की? तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भारतीय संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने अब तपस्या और शिक्षा का मार्ग चुना। उन्होंने शस्त्र त्यागे नहीं, बल्कि उन्हें ज्ञान में बदल दिया। परशुराम जानते थे, शक्ति केवल तब तक पवित्र है जब तक वह ज्ञान से जुड़ी हो। तो उन्होंने युद्ध के बाद अपने क्रोध को शांत किया और चल दिए महेंद्र पर्वत की ओर, तपस्या और ब्रह्म ज्ञान की खोज में। वहां उन्होंने ब्रह्मा, शिव और विष्णु की उपासना की। तप में लीन होकर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, वह ज्ञान जो आत्मा और परमात्मा को एक कर दे। भगवान परशुराम को अमृतत्व का वरदान स्वयं देवताओं ने दिया। उन्होंने ब्रह्मा से ब्रह्म ज्ञान पाया, शिव से परशु और अमृता का वरदान, विष्णु से तप की शक्ति। इन तीनों के संयोग से वे चिरंजीवी, अमर घोषित किए गए। वे न तो मृत्यु को प्राप्त हुए और न ही लोकों से विलीन हुए। वे आज भी जीवित हैं। हां, मैं बात कर रहा हूं भगवान परशुराम की, एक ऐसा अवतार जो आज भी जीवित है, जो समय की रेखाओं को लांघकर सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर, तीनों युगों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा। सत्ययुग की बात है, जब धर्म अपने शिखर पर था और अधर्म धीरे धीरे जन्म लेने लगा था। उसी समय धरती ने पुकार लगाई और विष्णु ने अवतार लिया परशुराम के रूप में। वो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों से बढ़कर थे, और जब पृथ्वी अन्याय और अहंकार से भर गई तो उन्होंने उठाया परशु और किया 21 बार क्षत्रियों का संहार। लेकिन जब उनकी आत्मा में कहीं अहंकार पनपने लगा तो विधाता ने उनका सामना करवाया। स्वयं भगवान गणेश से परशुराम ने जब बिना अनुमति शिव द्वार पर प्रवेश चाहा, गणेश ने रोका। युद्ध हुआ, भीषण युद्ध। अपने ही पिता के पुत्र से लड़े परशुराम। गणेश का एक दांत टूट गया और परशुराम को यह समझ आया, यह युद्ध नहीं, मेरे भीतर के अभिमान का अंत है। काल बीता, युग बदला, त्रेता युग आया। अयोध्या में जन्मे राम ने जनकपुरी में शिव धनुष तोड़ दिया। परशुराम का क्रोध एक बार फिर जगा। वे वहां पहुंचे, अग्नि जैसी आंखें ली। किसने तोड़ा मेरा गुरु शिव का धनुष? उन्होंने हुंकार भरी। राम ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, मैंने। क्षण भर को मौन छा गया। परशुराम ने देखा, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह तो स्वयं विष्णु का अवतार है। वह मुस्कुराए, धनुष अपने राम को सौंपा और कहा, अब समय आ गया है, मैं संपूर्ण संन्यास लूं। अब अधर्म के विरुद्ध धर्म की बागडोर तुम्हारे हाथों में है। और फिर आया द्वापर युग, कृष्ण का युग, महाभारत का युग। परशुराम अब योद्धा नहीं थे, अब वे एक गुरु थे। उन्होंने शस्त्र नहीं, शास्त्रों का वितरण किया, भविष्य के महान योद्धाओं को शिक्षा दी। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महायोद्धा उनके शिष्य बने। उन्होंने कर्ण को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया, भीष्म को तप का मार्ग दिखाया। अब उनका परशु शांत था, पर ज्ञान अग्नि बनकर जलता रहा। तीनों युगों ने उन्हें देखा। हर युग में उन्होंने अलग भूमिका निभाई, कभी योद्धा, कभी साधु, कभी गुरु। और आज जब हम कलयुग में हैं, तो भी ऐसा विश्वास है, परशुराम अब भी जीवित हैं, हिमालय के किसी एकांत स्थान पर ध्यानस्थ, अपनी अगली भूमिका की प्रतीक्षा में। क्योंकि जब अगला युग जन्म लेगा तो परशुराम फिर लौटेंगे धर्म की स्थापना के लिए। यह कथा नहीं, यह समय की शाश्वत धारा है, जिसमें परशुराम स्वयं काल बनकर बहते हैं। तो आइए अब हम भगवान परशुराम की गौरव गाथाओं से विदा लेते हैं। उनका त्याग, उनका तप और उनका तेज सदैव हमारे हृदयों में अमिट रहेगा। पर यह अंत नहीं है, यह एक नए आरंभ की भूमिका है, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं एक और दिव्य यात्रा, एक ऐसी श्रृंखला जो आपको ले चलेगी समय और अध्यात्म के पार।
भगवान विष्णु के दशावतारों की अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाओं में जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला अध्याय और भी अधिक रोमांचक, गूढ़ और आत्मा को छू लेने वाला होने वाला है।